अरे बहू, तू आज ही शादी करके आई। कैसा लगा तुझे ससुराल? देख, तेरे आते ही बारिश शुरू हो गई। वैसे भी बारिश बड़ी शुभ होती है। हाँ मम्मी, इतनी प्यारी बारिश। मुंबई की बारिश देखने को तो मैं तरस गई थी। आज कितने सालों बाद मुझे ये बारिश देखना नसीब हुई है। आज ही कुसुम आयुष से शादी करके अपने ससुराल आई थी। दरअसल कुसुम हॉस्टल में ही ज्यादा रही थी, वो भी जयपुर में, जहां बारिश तो दूर दूर तक नहीं दिखती थी। आते ही बारिश देख वो तो खुशी से ही फूल गई थी। अरे कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ। हमारे साथ मजा लेना मौसम का, बारिश खूब एंजॉय करना। हाँ मम्मी जी, अब तो मैं यहाँ रह के एक एक दिन बारिश का मजा लूंगी, क्योंकि मैंने ये सब बहुत मिस किया है। आप बस देखते जाओ। अरे इतना भी खुश होने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं होती थी, जो इतना खुश हो रही हो जैसे कि पहली बार देख रही हो? मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ कभी बारिश एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। कभी खुल के बारिश के मजे नहीं लिए। कोई बात नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो। हम ननद भाभी मिलकर बारिश में भीगेंगे, भुट्टे खाएंगे और बहुत मजे करेंगे। अगले दिन कुसुम की पहली रसोई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिसे वो खिड़की से देखकर मजे ले रही थी। बहू, कुसुम बहू, कुछ बनाया कि नहीं? अभी तक हम कब से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रह गई? अरे भूख लगी है। आ गई मम्मी जी, बस 5 मिनट। ऐसा नाश्ता है कि आप लोग देखकर खुश हो जाओगे। अरे वाह, बहू ऐसा क्या बनाया है? हमें भी तो बताओ। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा। तभी कुसुम नाश्ता टेबल पर लगा देती है, जिससे सबके सब हैरान परेशान। अरे पापा जी, ये देखिए, आज मैंने भुने हुए भुट्टे और कॉफी बनाई है। अब आपको क्या बताऊं पापा, बारिश के मौसम में परिवार के साथ बैठकर भुट्टे खाना मैंने कितना मिस किया है। बस मैंने सोचा बारिश के मौसम में यही तो सबसे बेस्ट है, क्यों ना इनका मजा लिया जाए। हैं? नाश्ते में भुट्टे कौन खाता है सुबह सुबह? अरे पेट दर्द करना है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे, मैंने पहली बार कुछ बनाया है। मीठे में कॉफी है ना, और ऊपर से मैंने बताया था ना, ये मौसम मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी जी, प्लीज। आयुष, मुझे बारिश एंजॉय करने दीजिए ना। अरे चलो कोई बात नहीं, आज हम यही खा लेंगे, तुम्हें पसंद है तो। वैसे भी बारिश में अच्छा लगता है भुट्टा। बहू ने इतने प्यार से बनाया है। हाँ भाभी, आपके साथ हम भी मौसम एंजॉय कर ले रहे हैं। वैसे भी काफी टाइम हो गया ये भुट्टा खाए, क्यों भाई? सब वो भुट्टे और कॉफी खा पी लेते हैं, क्योंकि कुसुम ने पहली बार कुछ बनाया था। ऐसे ही शाम हो जाती है। आज खाने में क्या बनाऊं? क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाऊं, बारिश को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसा जिससे सारे घर वाले कहे कि वाह, क्या बहू लाए हैं हम, लाखों में एक। रात हो जाती है और कुसुम सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। वैसे आज खाने में क्या बनाया है तुमने कुसुम? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज खाने में भुट्टे की सब्जी बनाई है मैंने। आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। मम्मी जी, पापा जी, नैना, आयुष जी, सब ट्राई करो ना, पक्का सबको पसंद आएगी। क्या? फिर से भुट्टा? ये क्या बहू, अब क्या तुम्हारे मजे की वजह से हम सुबह शाम ये बेस्वाद भुट्टा खाएंगे? ये कैसी बात हुई? हमने सुबह तुम्हारा मन रखने के लिए ही भुट्टा खाया था। अरे भुट्टे की सब्जी कौन बनाता है? हम हर वक्त थोड़ी ना ये खा सकते हैं। अरे, तो इसमें बुराई क्या है? भुट्टा तो ऐसे मौसम में ही खाया जाता है। वैसे भी बारिश के बाद भुट्टे नहीं आते। अरे, मुझे बहुत पसंद है भुट्टे। भाभी, भुट्टे की ये सब्जी बहुत फीकी और बेस्वाद है। मैं तो नहीं खा सकती। आप कुछ और बनाओ, मुझे ये नहीं खाना। आप लोग मुझे पराया फील करवा रहे हैं। अब क्या मैं अपनी पसंद से खाना भी नहीं बना सकती भला? अरे बहू तू उदास मत हो। चलो छोड़ो, जो बना है सब खा लो बिना कोई बहस के। अरे उसने कितनी मेहनत से बनाया है। अरे पापा, आप ऐसे सर चढ़ा लेंगे बहू को अपनी? खैर खा लेता हूँ, भूखा सोने से तो बेहतर है। सब रूखे मन से बुरा बुरा सा मुंह बनाकर भुट्टे की सब्जी खा लेते हैं। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर जाने से डर रहे थे। बस आज फिर से भुट्टा खाने को ना मिल जाए, वरना पूरा दिन पेट खराब हो जाएगा। जैसे ही सब नाश्ता करने आए, बस फिर क्या था, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी स्पेशल सी डिश लेकर खड़ी थी बहू रानी। आप सबको पता है मैंने आज क्या बनाया है? ये देखो,
मैंने भुट्टे के मज़ेदार ये पराठे बनाए हैं। साथ में भुट्टे का पिज्ज़ा भी बनाया है। लंच के लिए भी बना दिया है। खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। मुझसे तो खाने का वेट ही नहीं हो रहा। फिर से भुट्टा? अरे, इतना भुट्टा कोई कैसे खा सकता है? हम इतना भुट्टा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब से तू आई है यही खा रहे हैं हम लोग। ये बहू तो मुझे पागल करके छोड़ेगी। अरे यार कुसुम, क्या तुमको भुट्टे की फैक्ट्री डालनी है जो सुबह शाम भुट्टा? क्या यार तुम भी ना। ये क्या बात हुई भला? सुबह उठते ही मैं रसोई में लग गई थी। मैंने इतना कुछ बनाया और आप सब अब खाएंगी भी नहीं। ये गलत बात है। मैंने सोचा था सब साथ में एंजॉय करेंगे, फैमिली टाइम बिताएंगे, लेकिन आप सब हो कि मुझे अपना परिवार ही नहीं समझते। हे भगवान! आयुष, ये कैसी बहू गले पड़ गई? तू कैसी बीवी लाया है? अरे, सुबह शाम रात सिर्फ भुट्टा कैसे खा सकते हैं हम? अरे, अब तो ये बारिश भी मुझे जहर लगने लगी है। हे भगवान, ये बारिश ही बंद कर दे। मम्मी, अब बारिश को हम रोक नहीं सकते और आपकी बहू को रोकना भी नामुमकिन ही हो गया है। बस फिर क्या था? आंखों में आंसू लेकर होठों से मुस्कुराकर किसी तरह वो खाना गटक जाते हैं और बेचारी कुसुम का चेहरा देखने लायक था। अगला दिन होता है। कुसुम का मुंह अभी तक फुला हुआ था। अब क्या ऐसे ही गुस्सा रहेगी? अरे खा तो लिए थे तुम्हारे भुट्टे के पराठे। मैं आपसे गुस्सा हूँ आयुष जी। आप कभी मेरी साइड नहीं लेते। मैं रूठ जाती हूँ तो मनाते भी नहीं हो। अरे पर मनाऊं तो तब ना जब तुम मुझसे बात करो। बस तुम्हारा प्यार तो बारिश और भुट्टा है। तुम उस पर ध्यान ही नहीं देती। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अगर सच में मुझे मनाना चाहते हो तो मुझे बारिश के इस मौसम में घुमाने ले चलो। मैं मुंबई की सड़कों की बारिश फील करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। चलो फिर आज तुमको असली बारिश के मजे दिलाता हूँ। तुमको दिखाते हैं कि बारिश का मजा भुट्टे में नहीं है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। आयुष और कुसुम निकल जाते हैं मुंबई की सड़कों पर और खूब बारिश के मजे लेते हैं। तो बताओ कैसी लगी मुंबई की बारिश? और घूमना है कि बस? नहीं आयुष, मैं थक गई हूँ। अब मुझे कुछ खाना है। बहुत भूख लगी है। ठीक है, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। कुछ मजेदार सा खाएंगे। नहीं आयुष, मुझे किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना है। हम यही स्ट्रीट पे भुट्टा और टपरी की चाय पियेंगे। कितना मजा आएगा ना। मैंने कभी ऐसे रोड पर एंजॉय नहीं किया है। क्या? बाहर आकर भी भुट्टा? यार तुम कैसी हो? अरे सबकी बीवियां आकर 10 नए और महंगे खाने की फरमाइश करती हैं और तुमको यहाँ भी भुट्टा ही चाहिए। देखो आयुष जी, पहली बार साथ में बाहर घूमने आए हैं। मूड मत ऑफ करो। आप क्या चाहते हो कि मैं दोबारा आपसे नाराज हो जाऊं? अच्छा ठीक है बाबा, तुम नाराज मत हो। चलते हैं हम लोग। बेचारे आयुष को अब वो भुट्टा खाते खाते आंखों से आंसू निकल रहे थे। करता भी क्या, बीवी को नाराज भी तो नहीं कर सकता था। खैर, शाम में वो घर लौट आते हैं। अरे वाह, आ गए तुम लोग घूमकर। तो बताओ, नए नवेले जोड़े ने मस्ती की बाहर? कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या खाया? अरे मम्मी पूछो मत, वरना मुझे तो रोना ही आ जाएगा। आपकी बहू को बाहर भी रेस्टोरेंट का टेस्टी खाना छोड़कर भुट्टा ही खाना था और मैडम की वजह से मुझे भी वही खाना पड़ा। हे भगवान, ये क्या नमूना बहू मिली है। कुसुम की इस रवैये से सब परेशान थे। ऐसे ही आज घर में सास शांति देवी की कुछ सहेलियां आने वाली थीं। कुसुम बहू, देख, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मेरी बहुत ही खास सहेली आ रही है, बहुत अमीर घर से, अपनी नैना को देखने। उनके लिए ढेर सारी डिशेस बनाना। अगर तुझसे नहीं होगा तो मैं बाहर होटल से मंगवा लूंगी, पर भगवान के लिए कुछ भी भुट्टे का नहीं चाहिए। अरे ठीक है। मम्मी जी, आप परेशान मत हो। आज मैं आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। आप आराम से टेंशन फ्री रहो। बस मेरी नैना का रिश्ता पक्का हो जाए। कुसुम रसोई में आती है और खाना बनाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में मेहमान भी आ जाते हैं और कुसुम 10 तरह के नए नए पकवान मेहमानों के सामने बनाकर रख देती है। अरे वाह, आज तो बहू ने भुट्टा इस्तेमाल नहीं किया। देखने में ही ये खाना कितना अच्छा लग रहा है। हे भगवान, आज मेरी नाक कटते कटते रह गई। अरे शांति बहन, तुम्हारी बेटी नैना तो बहुत ही सुंदर है और उसके साथ ये खाना देखने में ही कितना मजेदार लग रहा है। ये क्या
नैना बिटिया ने बनाया है। हाँ वीना बहन, अपनी नैना के हाथ में जादू है। आप खाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भाई हमें तो ये रिश्ता बस इस खाने की वजह से मंजूर है, क्योंकि हमें ऐसा खाना रोज खाना है। देखिएगा, मैं ये खाना सारा का सारा साफ कर दूंगा। सही कह रहे हैं जी, मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। दोनों खाने पे टूट पड़ते हैं। ये देख कुसुम और उसके ससुराल वाले खुश हो जाते हैं। पर दूसरे ही पल बने हुए हर खाने में भुट्टे का फीका सा स्वाद उनके मुंह में आते ही वो खाना वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। क्या हुआ वीना बहन, निवाला लेते ही छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रहने दो वीना, चलते हैं। और बहन जी, ये खाना हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हर खाने में भुट्टे का स्वाद है। अरे आप मेरी बात तो। बिना खाना खाए और बिना रिश्ता किए वो लोग वहां से छू मंतर हो जाते हैं और सारे के सारे ससुराल वाले घूर घूर कर कुसुम को देखने लगते हैं। सच सच बताओ, ये क्या बनाया है तूने जिससे मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया? अरे कितने अमीर लोग थे वो। अरे लड़का सर्जन था, उनका सर्जन। अरे मैंने क्या किया मम्मी जी? मैंने तो बस भुट्टे की चाट, भुट्टे की पकौड़ी, भुट्टे के समोसे, भुट्टे की सैंडविच, भुट्टे का रायता, ये सब बनाया है। और उन डिशेज में एक भी भुट्टे का दाना नहीं दिख रहा था। इतना स्पेशल खाना बनाया था मैंने, अब से पहले कभी नहीं खाया होगा। हे भगवान, सब कुछ फिर से भुट्टे का? अरे तेरी मम्मी ने मना किया था ना भुट्टा बनाने को, तूने फिर से भुट्टा बनाया। अरे तुझे समझना चाहिए ना बेटा कि सबको भुट्टा पसंद नहीं होता। इसका कुछ नहीं हो सकता जी, इसे पड़ी ही नहीं है हमारी। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरी अर्थी भी लकड़ियों की जगह भुट्टों से बनेगी। ये सुनकर फिर से कुसुम का चेहरा भुट्टे की तरह फूल जाता है। ये अब कुसुम का रोज का था। गुस्से से भरने के बाद 2 दिन नॉर्मल खाना बनाती और बारिश होते ही उसे भुट्टे की याद आ जाती है। ससुराल वालों के लाख समझाने पर भी उस पे जैसे कोई असर नहीं होता था। एक दिन, मेम साहब, मुझे बता दीजिए बाजार से क्या क्या सब्जी लानी है। बड़ी मेम साहब ने पैसे दिए हैं, मैं बाजार हो आती हूँ। घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, वो लाना है। अरे गंगा, बाजार से तू भुट्टे के अलावा कुछ नहीं लाना, बस 5 किलो भुट्टे ले आना। देख के लाना, साफ सुथरे से, कुछ ही दिन बचे हैं बरसात को। इस बार तो मैंने जी भर के मौसम का आनंद उठाया है। ठीक है मैम साहब। कुसुम अंदर चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद शांति देवी, जो कि उसे भुट्टे मंगाते देख पर्दे के पीछे छुप गई थी, वो बाहर आती है। अरे गंगा, रुक, इधर आ जरा। जी बड़ी मेम साहब, कहिए, आपको भी बाजार से कुछ मंगवाना है? अरे नहीं, मुझे बाजार से कुछ नहीं मंगवाना, बस तू बाजार से भुट्टे मत लेकर आना, समझी? पर जब छोटी मेम साहब कहेंगी कि भुट्टे क्यों नहीं लाई तो मैं क्या जवाब दूंगी? बोल देना बाजार में किसी भी दुकान पर भुट्टे नहीं मिले। ये ले पूरे 200 रुपये, ये झूठ बोलने के, समझ गई ना? बाहर से सब्जी तू ही लाती है ना, तो बस रोज पैसे मिलेंगे। बस आज के बाद घर में भुट्टे नहीं आने चाहिए। मैं अच्छे से समझ गई मेम साहब। शाम को सास बेचारी बहुत खुश थी कि आज उन्हें कम से कम भुट्टे खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर अपने सामने भुट्टे का भरता और पूरी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, ये भुट्टे की पूरी और भरता तूने कैसे बनाया? घर में तो भुट्टे थे ही नहीं। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने बाजार से मंगवा लिए। बाजार से मंगवा लिए? पर गंगा तो कह रही थी कि बाजार में भुट्टे मिले ही नहीं। ओहो मम्मी जी, आपको क्या लगा आप गंगा को भुट्टे लाने से मना कर देंगी तो मैं भुट्टे की डिश नहीं बनाऊंगी? मैंने आपको गंगा को भुट्टे लाने से मना करते हुए सुन लिया था, इसलिए मैंने इन्हें ऑनलाइन मंगा लिया। अरे बहू, भुट्टा कठोर होता है और ऊपर से गर्म होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शरीर को हेल्दी खाने की जरूरत होती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमें सभी विटामिन मिलते हैं। ओहो, आप सब भी ना। अरे कुछ नहीं होता, सिर्फ बारिश के मौसम में ही तो भुट्टे मिलते हैं,
कुछ दिनों में तो मॉनसून भी खत्म हो जाएगा। सभी लोग कुसुम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन गंगा, गंगा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना लाना तो। और सुन, आज का खाना तू बना देना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। क्या हुआ कुसुम? तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। बस हल्का पेट में दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा रेस्ट करके ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें इस तरह किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम एक बार डॉक्टर से चेक करवा लो। मुझे तो लगता है कि ये सब रोज भुट्टे खाने की वजह से ही हुआ है। ओहो आयुष जी, आप तो हर चीज का जिम्मेदार भुट्टे को ही ठहरा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पेट में हल्का दर्द है। शायद रात को पेट के बल सो गई थी, इसी वजह से हो रहा है। कुसुम सबकी बात एक बार फिर अनसुनी कर देती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शांति देवी के पेट में बहुत दर्द होता है, साथ ही उल्टियां भी होती हैं, जिस वजह से कुसुम बहुत घबरा जाती है। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। तुम मम्मी जी को संभालो, मैं तुरंत डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में शांति देवी की हालत काफी खराब हो जाती है और आयुष डॉक्टर को लेकर आ जाता है। देखिए ना डॉक्टर, पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया। उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, साथ ही बार बार उल्टियां भी हो रही हैं। चेहरा भी पीला पड़ गया है। शायद इन्होंने कुछ बाहर का खा लिया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। क्या खाया था इन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी जी तो कभी बाहर का खाना नहीं खाती। मैं रोजाना घर का खाना बनाती हूँ, भुट्टे की सब्जियां, तरह तरह की। क्या? भुट्टा? अरे रोज रोज इस उम्र में कोई भुट्टा खाता है क्या? आपको पता है वो कितना गर्म होता है? रोज भुट्टा खाने की वजह से इनके पेट में गर्मी बन गई है, पेट में कब्ज भी हो गया है, दिक्कत काफी बढ़ गई है इनकी। लगभग 1 महीना इनका इलाज चलेगा। देखा तुमने कुसुम, तुम्हारे रोज रोज भुट्टा खाने और खिलाने की जिद में मम्मी जी की तबीयत भी कितनी खराब हो गई है। अरे 100 बार तो समझाया था ना तुमको। अरे आयुष बेटा, मत डांट बहू को। अरे वो नादान है, भोली है। हमेशा मैंने बहू का साथ दिया है, पर इस बार नहीं। अब तुम बहू की साइड मत लो। बहू के मौसम के आनंद ने तुमको बिस्तर से मिला दिया है। क्या ये सही है? ये सब सुनकर और अपनी सास की हालत देखकर बेचारी कुसुम फूट फूट कर रोने लगती है और डॉक्टर के कहे अनुसार शांति देवी का ध्यान रखने लगती है और रोज रोज उसे हेल्दी फूड खिलाती है। और कुछ दिनों बाद शांति देवी ठीक हो जाती है तो कुसुम पछतावे से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी गलती की वजह से आप इतनी बीमार हो गई थी। 1 महीना लग गया आपको ठीक होने में। मैं आगे से कभी भुट्टे का जिक्र भी नहीं करूंगी इस घर में। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। पूरा 1 महीना हो गया भुट्टा खाए। जा, आज अच्छे से भुट्टा भुन के ले आ, सब मिलकर भुट्टा खाएंगे। नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आज के बाद इस घर में कभी भुट्टा नहीं बनेगा। थैंक गॉड तुमको ये बात समझ में तो आई। देखो कुसुम, हमें हर चीज लिमिट में खानी चाहिए, फिर वो नुकसान नहीं देती। मुझे तो ऐसा लगने लगा था तुम्हारी शादी मुझसे नहीं भुट्टे बेचने वाले से करवा देनी चाहिए थी। अरे भैया, फिर तो वो भुट्टे वाला कंगाल हो जाता। सारे भुट्टे तो भाभी ही खा लेती, बेचारा बेचता क्या। आयुष और नैना कुसुम की टांग खिंचाई करने लगते हैं, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं।